किसी का नहीं छूटना चाहिए। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम लोग दलसिंह सराय के कमांडो फिजिकल ग्रुप में मौजूद हैं और यहाँ पे जो सो ग्राउंड पे आज जो फिजिकल का तैयारी चल रहा है। जितने भी बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं रिजल्ट बन चुका है और रिजल्ट बनने के बाद जो सो फिजिकल का जो तैयारी होता है बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं। और जितना जो सो तैयारी करने के लिए लोग पहुँचे हैं, कितना कुछ सत्य है और कितना झूठ है, हम लोग मिल करके जानकारी लेने का प्रयास। किस तरह से तैयारी करते हैं लोग, ताकि बहुत सारे लोग जो सब बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि 10 बार 5 बार जो तैयारी करने के बाद भी उनका कभी नहीं मिल पाता है। और आप लोग जो सो इससे पहली बार भी हम लोग यहाँ आए थे तो हम लोग को उम्मीद मिला था कि जब दूसरी बार आप पहुँचेगा तो कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कहीं न कहीं सेलेक्ट रहेंगे। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि विकास सर ने बताया था कि बिहार पुलिस में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है रिटर्न के थ्रू और फिजिकल का तैयारी हो रहा है। तो क्या कुछ तैयारी किए थे अपने बारे में बताइएगा। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ में जाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए खुद पे विश्वास रखना बहुत विश्वास रखने के साथ साथ आपको कोचिंग या क्लास कहीं करने से सफलता नहीं मिल जाती है और सफलता अचानक से नहीं मिलती है। सफलता मिलने के लिए टाइम देना ही पड़ेगा और सबसे पहले खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। क्लास कीजिए और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लास करने के साथ साथ सेल्फ स्टडी 6 से 8 घंटा करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नॉर्मल बिहार पुलिस को आप नॉर्मल नहीं ले सकते हैं। अच्छे खासे स्टूडेंट जो है इस बार BPSC का प्रीलिम्स निकाल चुके थे, फिर भी उनसे बिहार पुलिस नहीं निकला है। तो बिहार पुलिस को हल्के में ना ले। कोई भी स्टूडेंट, जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कोई भी भाई बहन बिहार पुलिस को हल्के में ना लें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्लास के साथ साथ आप 6 से 8 घंटा जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा तब तक किसी भी कंपटीशन आप मतलब बिहार पुलिस या फिर कहीं भी आप नहीं निकाल सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। बाकी सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप कहाँ पे तैयारी वारी करते थे? सबसे पहली बात तो कंपटीशन के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था और ना ही फिजिकल के बारे में। तो मैं थोड़ा कर दी थी पर मेरा इधर चांस नहीं था। पर मेरे पापा का सपना था कि मेरी बेटी वर्दी पहने, तो मैंने सोचा और पहली बार हम विकास भैया से मिले और स्टार्ट मेरा कंपटीशन का जर्नी स्टार्ट भैया के माध्यम से ही हुआ। तो जो भी मिला हमको भैया के माध्यम से ही मिला। और रनिंग बनाने में सबसे अहम योगदान गिरी भैया का और एक मेरे करण भाई हैं, उनका बहुत ज़्यादा योगदान है रनिंग बनाने में। जो आज मेरा रनिंग है गिरी भैया और करण भाई के द्वारा जो दिया गया है उसमें मेरा रनिंग बहुत अच्छा है। रिटर्न वगैरह में कौन सा ऐसे बुक वगैरह है जिसको आप लोगों ने फॉलो करके और यहाँ तक पहुँचा है? सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी कंपटीशन का स्टार्टिंग करते हैं NCERT पढ़ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें तो ये बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुआ था 15-20 दिन पहले पैटर्न चेंज कर दिया गया था NCERT पैटर्न। फिर भी हम 6 से 12 पूरा अपना मतलब बिहार पुलिस के लिए हम 16 से 17 घंटा पढ़ाई किए हैं। ये मतलब 1 महीना हम पूरा सोए नहीं, बहुत ही अच्छे से तैयारी की, पूरा NCERT पढ़े जिसे मतलब जिसके माध्यम से मेरा सिलेक्शन हुआ। NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ लूसेंट पढ़िए सब्जेक्टिव वाला, और जब सब्जेक्टिव हो जाए तो ऑब्जेक्टिव में लगाइए आपकी हम क्या कितना पढ़ें, कितना मेरे अंदर है। यानी कि सब कुछ को त्याग करके हम बता सकते हैं आपको कि चाहते हैं कि कहीं न कहीं हमारा वर्दी हमारे शरीर पे मिले और हमारे पिताजी हमारे माताजी यदि गर्व से कहे कि हमारा बेटा आज कुछ नाम किया है, बहुत बड़ा जो सो कुछ करने वाला है। अगर चाहते ये करे तो परिश्रम आपको करना ही पड़ेगा। परिश्रम के साथ साथ आपको जज्बात और जुनून को लेकर के चलना पड़ेगा। कहीं न कहीं अगर ये सब चीज़ है आप में तो कहीं न कहीं आप इस वर्दी को पहनने के लायक है और काबिल है, कहीं न कहीं कह सकते हैं हम ना। जी भैया। तो ये हमारी बहना थी, इनका जो ये वक्तव्य था। बाकी दूसरे से मिलते इनका भी जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम है? उषा कुमारी। कब से पढ़ाई कर रहे हैं? हम 12th 2022 में किए हैं और फर्स्ट बार कंपटीशन का पहला लाइन बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए थे। तो उसी में एग्ज़ाम निकला था तो लाइब्रेरी में अपना सेल्फ स्टडी करते थे। सेल्फ स्टडी कर देते हैं। सेल्फ स्टडी के साथ साथ जो सो क्लास वगैरह कहाँ से करते हैं? हाँ, खान सर का बैच लिए हुए थे बिहार पुलिस का। पिछले बार समस्तीपुर में एग्ज़ाम दिए थे तो रद्द हो गया, तो फिर दोबारा एग्ज़ाम दिए हैं तो इस बार निकला। इस बार निकल गया है ना। तो फिजिकल का तैयारी कैसा चल रहा है? अभी 2-3 दिन से ज्वाइन किए हैं तो ठीक तो है। अभी विकास सर कैसे तैयारी करवाते हैं? देखे थे इनका वीडियो और बहुत अच्छा था तो इसलिए यहाँ भी आ गए। वीडियो के माध्यम से ही आप यहाँ पहुँचे। घर कहाँ पड़ता आपका? मेरा घर मनियारपुर है। मेरी फ्रेंड एगो आती थी आर्मी की तैयारी करने के लिए यहीं, तो वही बताई थी तो आए गए। बाकी आपका क्या नाम है? नंदिनी शर्मा।
कब से मतलब आपका जो सो पता चला विकास सर के बारे में? मुझे तो बस आज ही पता चला, आज फर्स्ट टाइम उनसे मिले फर्स्ट टाइम ही आप आए ना? बिहार पुलिस में सिलेक्टेड है। सेलेक्टेड है ना? उसका तैयारी वगैरह कैसा किया था आपने? लगभग 2 साल से पढ़ रहे हैं और ऐसे तो दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे थे, बट इधर दे दिए, फिर इधर भी हो गया। इधर भी हो गया ना? मतलब चांस मार के देखे तो हाँ हो गया। हो गया ना? इसका क्लास वगैरह कहाँ से करते हैं? KGS से। KGS? हाँ, खान ग्लोबल स्टडीज। उसका कब से मतलब पढ़ाई कर रहे हैं खास? 2 साल से। 2 साल से प्रॉपर बैच लेकर के? हाँ, बाकी यहाँ जो सो तैयारी पहले फाउंडेशन बैच किए, उसके बाद दरोगा का बैच लिए, फिर दरोगा में इधर हो गया। अब बाकी यहाँ जो सो क्लास वगैरह के लिए क्या करते हैं? वो बस ऑनलाइन क्लास घर पे रहकर। घर पे? हाँ बस। बाकी कोई यहाँ पे बाहर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है मेरे ख्याल से, इसीलिए घर पे रहना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं और अच्छा भी रहता है घर पे रहकर पढ़ना। बाकी जो लोग अभी नया 12th पास किए हैं उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? पहले तो वो लोग फाउंडेशन करें, जो भी उनको पसंद हो, NCERT या जो भी बुक, उसके बाद उनको जिस चीज़ का प्रिपरेशन करना उस हिसाब से पढ़े। मतलब कहीं न कहीं आपको कह सकते हैं कि गवर्नमेंट यदि सरकारी कोई सा भी एग्जाम कर देना चाहते हैं तो आपको NCERT फॉलो करना है? नहीं, ऐसा नहीं है NCERT पढ़ना है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। अगर UPSC BPSC है तो उस हिसाब से ना, NCERT ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ हम पढ़ेंगे। ऐसा लोग बोलते हैं कि कोई सा भी वनडे एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम के लिए NCERT बहुत। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, अब सबका खुद का रहता है, मेरे लिए ऐसा नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन एग्जाम होता है उसके लिए ज़रूरी है NCERT क्या? वो तो लोगों पे डिपेंड करता है ना, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है NCERT पढ़ना ही है, क्योंकि बहुत सारा बुक अवेलेबल है, जैसे फाउंडेशन बैच हो गया खान सर का, तो ज़रूरी नहीं है NCERT पढ़े ही। फाउंडेशन से ही पढ़े थे ना प्रॉपर कोई? फाउंडेशन और उसके बाद जो भी दरोगा बैच और BPSC दोनों। बाकी आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा कुमारी है और हम दलसिंह सराय की हैं और इस बार मेरा बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। विकास सर का जानकारी कैसे मिला आपको? फ्रेंड के थ्रू मिला है। तो बिहार पुलिस की तैयारी कब से कर रहे थे आप? 1 साल से। 1 साल से तैयारी वगैरह कहाँ से कर रहे थे? घर पे नॉर्मल सेल्फ स्टडी। बाकी क्लास वगैरह के लिए एक प्रैक्टिस सेट बुक से पढ़े हैं, लुसेंट और प्रैक्टिस सेट से। लुसेंट का कौन सा? न्यू एडिशन? न्यू एडिशन। एक और लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक आता है उससे। बाकी क्लास वगैरह आप सेल्फ स्टडी किए हैं? बाकी यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह कुछ ऐसा नहीं, घर पे ही किए ना? तो बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहीं न कहीं जो सो मेहनत को अपना जो सो हुनर मानते हैं और मेहनत लगन के साथ घर पे। कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? ये अपना कहीं हम क्लास भी किए थे और सेल्फ स्टडी से क्लास किए थे ना? कहाँ से क्लास वगैरह? बसरिया चौक पे ही एक क्लब है, LMC लाइफ मेकर क्लब है, वहीं किए थे ना? हाँ। बाकी ऑनलाइन क्लास वगैरह ऐसा कुछ नहीं किए? हाँ, ऑनलाइन भी किए थे, ऑनलाइन क्लास भी मतलब किए थे, मैथ का साहिल सर का मैथ। बिहार पुलिस का प्रॉपर तैयारी करते हैं या फिर किसी दूसरे गवर्नमेंट जॉब का? नहीं, रेलवे का भी हम करते थे और बिहार पुलिस पे ज़्यादा फोकस नहीं था, तो साथ में ये भी था। तुक्का मार के देखे उस नहीं, सेट टूट इसका भी बनाते थे, ऐसा नहीं कि मतलब प्रॉपर इसी पे थे, इसका भी था और साथ में रेलवे का भी। फिजिकल का तैयारी विकास सर कैसे करवाते हैं? बहुत अच्छा करवाते हैं हमको, मतलब इनके बारे में जानकारी एक उधर से अमरदीप भी आते हैं, उनसे मिला तो उनके माध्यम से हम यहाँ आए। बाकी आपका क्या नाम? अर्चना रानी। तैयारी कर रहे थे जिसमें प्री निकला था, मेंस नहीं निकला। इसका प्रॉपर तैयारी किए नहीं थे, बट SI का किए थे तो ये भी निकल गया। पिछले बार भी मेरा निकला था, बट गर्दानी बाग तक गए थे, लेकिन वहाँ मेरी गलती के कारण पैर स्लिप करने के कारण लाइन क्रॉस कर गए तो डिस्क्वालीफाई होके आ गए थे। और इस बार भी निकला है तो फिर मेहनत जारी है। क्या कुछ तरीका था तैयारी करने का, थोड़ा बताइए। सबसे पहले कि जैसा कि वो पहले बताई थी कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। हम कहीं क्लास भी पकड़ते हैं तो हमें टीचर पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। टीचर क्या करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, वो लाइन बताते हैं कि कैसे क्या करना है, लेकिन मेहनत हमको खुद करना रहता है, जो कि सेल्फ स्टडी से ही पूरा हो सकता है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी जॉब अब छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो किसी भी चीज़ को हल्के में ना लें, सेल्फ स्टडी करें। हाँ, मार्गदर्शन के लिए हम कहेंगे कि क्लास भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए, लेकिन उसके बाद आप खुद का मेहनत का सेल्फ स्टडी होता है। हाँ, बाकी क्लास वगैरह कहाँ से करते हैं? क्लास हम कहीं से किए नहीं, बट 1 महीना हम गए थे DAM, लेकिन उसके बाद फिर मेरा जाना पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि मतलब थोड़ा घर में प्रॉब्लम हो गया, तो उसके बाद हम फिर घर से ही सेल्फ स्टडी किए हैं। लाइब्रेरी वगैरह का भी सुविधा लेते हैं क्या? नहीं लेते, मतलब पूरे तरह से सेल्फ स्टडी पे डिपेंड। हाँ, घर में मुझे लाइब्रेरी जैसा ही टाइम मिल जाता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम लाइब्रेरी नहीं जाते। बाकी जो लोग चाहते हैं कि हम लोग भी तैयारी करेंगे करें, कि कोचिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि सेल्फ स्टडी में हमको ये नहीं पता रहता कि हमको कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, सिलेबस नहीं पता होता है।
और लेकिन हाँ वहाँ मार्गदर्शन वहाँ से लीजिए और मेहनत खुद का कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। बाकी आपका क्या नाम है? किरण कुमारी। कैसे मतलब बिहार पुलिस में सिलेक्शन पा ली, थोड़ा जर्नी बताइए। हम तो जनरल तैयारी करते थे, जीके जीएस मैथ रीजनिंग बनाते थे हाँ, और कभी कभी सेट मार लेते थे। कभी कभी सेट लगाते थे। कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं बिहार 2 पुलिस? साल से। 2 साल से। बिहार पुलिस के नहीं करते, जनरल का करते हैं। जनरल का करते हैं, उसमें जो आता अपना भर देते हैं ना। सब फॉर्म हाँ, तो सबसे पहले अपना जर्नी कैसे शुरुआत की थी उसका थोड़ा बताइए। शुरू में मैथ का क्लास किए थे यहीं दलसिंह सराय में, उसके बाद ऑनलाइन क्लास जीके जीएस कोटलिया जीके जीएस पटना में वो, और एसके झा साइंस वो करते हैं। बाकी कुछ स्पेशल कोई क्लास वगैरह नहीं, स्पेशल नहीं, जो यूट्यूब पर क्लास करते हैं। यूट्यूब पे। बाकी सोशल मीडिया तो है ही। बाकी यहाँ पे कोई लाइब्रेरी वगैरह ऐसा नहीं, लाइब्रेरी हम नहीं जाते। बाकी विकास भैया कैसे फिजिकल का तैयारी करवा रहे हैं? हम तो पहला दिन अभी किए। आज नया आए। हाँ। बाकी आप लोगों ने ये वक्तव्य सुना कि लोग किस तरह से अपना तैयारी करके जो भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम होता है कहीं न कहीं क्रैक करते हैं और सिलेक्शन पा लेते हैं। तो आप लोग भी इसको देखिए और इसको फॉलो कीजिए ताकि आप लोग भी सिलेक्शन पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा था बिहार पुलिस के लिए, और सेल्फ स्टडी ग्रुप डिस्कशन करके जब कॉन्फिडेंस आ गया तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए और रिज़ल्ट निकाले हैं। और फिज़िकल के लिए गिरी सर के पास आए हैं और फिज़िकल अच्छा तैयारी करा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि हमारा फिज़िकल भी 100% कंप्लीट हो जाएगा। सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th और 12th करके सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आ रहे हैं ना, तो जो बच्चे नए हैं और फ्रेश प्रैक्टिस सेट पर जोर देना चाहिए। इसमें मुख्य होता है सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस सेट। जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा वो आपका उतना क्लियर होते जाएगा कि मेरा एग्ज़ाम ये अच्छी तरह से निकल जाएगा। मुख्य फोकस इसमें प्रैक्टिस सेट का रहता है। सर बुक वगैरह कौन सा फॉलो करें? बुक के लिए आप लूसेंट का बुक बहुत बढ़िया है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए लूसेंट मूल मंत्र है। लूसेंट का तैयारी कीजिए और साथ साथ सेल्फ स्टडी करते रहिए। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं कल्याणपुर से आया हूँ। वैसे मैं अपनी जर्नी में लूसेंट सब्जेक्टिव का लूसेंट पढ़ा हूँ और रुखमनी का जो सेट आता है, सेट मारने के पश्चात उसका एनालिसिस खास तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया हूँ। इसी वजह से मेरा रिजल्ट का मुख्य कारण एनालिसिस ही है। बाकी और भी ऐसा कोई सा बुक है जिसको फॉलो किए? बुक सर फॉलो नहीं किया, वही जनरली हम बच्चे को पढ़ाते हैं 6 to 8 तक कोचिंग संस्थान में। वहीं बच्चे को पढ़ाया करते थे। हम जनरली वैसे घर पे नहीं पढ़े हैं। मतलब पढ़ाते पढ़ाते अभ्यस्त हो गए और जो भी था अपना उसी से तैयारी करके अपना निकाल दिया। बच्चे को पढ़ाते थे NCERT वो बुक हो गया। यहाँ लूसेंट खुद से पढ़ते थे और रुखमनी का जो सेट आता है उस सेट मारने के बाद उसका एनालिसिस क्या करते थे ना। बाकी जो बच्चे नए उसके लिए क्या संदेश दीजिए? उसको यही बोलेंगे कि अगर खुद से हो तो खुद से मतलब पढ़ना शुरू कर दे, नहीं तो किसी टीचर के सहायता से पढ़ना शुरू करे। ठीक है, खुद से अगर लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा तो किसी टीचर को उंगली पकड़ के उनको शुरू करना चाहिए। अब तैयारी करने के क्रम में रेगुलर तैयारी करना चाहिए, नहीं बीच बीच में स्टॉप करने के बाद रेगुलरिटी टूट जाती है, जिसके कारण पीछे वाला जितना कंप्लीट रहता है वो भी निकलने लगता है माइंड से। निकलने लगता है, सही बात है। बाकी आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार। कैसे अपना जर्नी की शुरुआत किए थे उसका थोड़ा बताइए। देखिए वैसे तो सबसे पहले तो हम ये मिथ क्लियर करना चाहेंगे कि सबका मतलब कहना था मेरे अगल बगल भी कि बिहार पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बट ये उतना ईजी नहीं था मेरे लिए। वैसे हम नॉर्मली SSC का तैयारी करते थे और जिस टाइम में मतलब बिहार पुलिस का वैकेंसी निकलने वाला था तो मेरा था कि हाँ दे के देखते हैं। तो जो बेसिक उसका सिलेबस था वो तो SSC से लगभग मैच कर रहा था। बस यही था कि उसमें और भी सब्जेक्ट पर जोर था और इसमें जो था मेनली आपका GK GS जो होता है वो कवर करना रहता है। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग सबसे पहले किसी भी टीचर की सहायता से, क्योंकि इसमें गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी जो नया बच्चा है सिर्फ अपने मतलब बलबूते ये नहीं कर सकता कि हम क्या कवर कर लेंगे। एक टीचर होना चाहिए। मे बी टीचर ना हो तो आपके घर में कोई बड़े भैया हो जो मतलब ये सब कर चुके हो, उनका गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से उसको पढ़ाई करना है। फिर अगर एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाता है फिर आप कोई भी बुक हो, मे बी हम तो वैसे लूसेंट का ही अभी भी हम उसका मतलब रिवीजन कर ही रहे हैं जी, क्योंकि आगे भी बहुत एग्ज़ाम निकालना है, सिर्फ बिहार पुलिस पे तो रह नहीं सकते हैं। तो उसका फिर रिवीजन करो। आप जितने टाइम उसको रिपीट कर सकते हो उतने टाइम रिपीट कर लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लूसेंट पढ़ते हैं लेकिन जिस तरह से पढ़ना चाहिए उस तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। किस तरह से पढ़े ताकि वो सिलेक्शन के थ्रू? देखिए सबसे पहले तो हम जैसा एक बार बोल चुके हैं कि सबसे पहले आप बेसिक क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ जो बहुत बच्चा होता है कि जैसे हम सब बोलता है कि लूसेंट पढ़ लो। हम भी शुरू में यही किए थे कि हाँ लूसेंट पढ़ना चालू कर दिए थे, बट सिर्फ लूसेंट पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए क्या है। हाँ आप कोई भी टीचर, किसी का एग्जैक्ट हम नाम नहीं लेंगे, बट किसी भी टीचर से पढ़ लो। जब आपका बेसिक
क्लियर हो जाएगा तब आपको लूसेंट समझ में आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस डेली आप एक मतलब वैसे तो हम तो मुश्किल से 2 पेज पढ़ पाते एक दिन में, लेकिन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाए उतना अच्छा है। बाकी और कोई सा ऐसा बुक है जिसको बच्चा लोग फॉलो करें? देखिए वैसे तो हम बोल ही दिए इसमें जीके जीएस का ही ज़्यादातर है। मैथ वैथ जो है आप अगर किसी का बैच लेते या फिर कहीं मतलब ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो वहाँ से आपका हो जाएगा। हाँ, मेनली जीके जीएस का फोकस करना है। और सबसे बड़ा बात कि जितना इजी बताया जाता है उतना इजी रहता नहीं है। ये हमारे जितने भी यहाँ भाई बंधु थे उन सबों का जो वक्तव्य आपने सुना, और आखिरी में यही निकल कर के आता है कि आपको यदि सच में सरकारी नौकरी की तैयारी करना है तो सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना है, जिसको हम 6 से 8 तक बोल सकते हैं या फिर 10 तक बोल सकते हैं। उसके बाद यदि आपका इच्छा करता है तो एनसीईआरटी को पकड़िए। एनसीईआरटी को पकड़ने के साथ साथ आप वैसे किसी एक टीचर का सहारा लेना चाहिए जो आपके विश्वास के कायम हो सके, है ना। बाकी तैयारी कीजिए, उसके बाद जा करके आप रेगुलर बेस पे अपना टेस्ट लगाते रहिए। शायद एक दिन ऐसा आ भी आएगा कि आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी मिलने के लिए धन्यवाद।